बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आज स्टार्ट हो रही है दोस्तों, जिसमें आज हम जूलॉजी के सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं। जूलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, बीएससी का जो ओल्ड पैटर्न था वो अब बदल चुका है। बीएससी के सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। तो अगर आप अवगत हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो मैं इस वीडियो में इस क्लास में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको बीएससी में कितने बुक पढ़नी है, कितने सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देना है, क्या प्रैक्टिकल की बुक दी गई है, कितने पेपर होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेजर क्या है, माइनर क्या है, इन सभी बातों का डिस्कशन ही पूर्णतः जानकारी मैं आज इस क्लास में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस 2020 में ही बदल चुका है। अब नया पैटर्न लागू हो चुका है, यानी कि नया जो पैटर्न लागू हुआ है वो एनईपी के तहत लागू हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में लागू हुई है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये लागू हो चुका है और एनईपी के तहत सभी यूनिवर्सिटी का, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। आप चाहे वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, या आप बिहार यूनिवर्सिटी से हों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हों, कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, आगरा यूनिवर्सिटी से हों, या फिर अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, सब में यही सिलेबस लागू होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, एनईपी के तहत सभी का पाठ्यक्रम सेम तो कर दिया गया। बीएससी पहले ईयरली एग्ज़ाम होता था, ईयरली एग्ज़ाम कराता था, यानी कि 3 बार में आपका पेपर होता था। तो अब क्या कर दिया गया है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर कर दिए गए हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो कुल मिलाकर के बीएससी में कितने सेमेस्टर हैं? 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको बीएससी में देना होगा, यानी थर्ड ईयर तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात किया जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी बुक रखी गई हैं। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मेजर विषय की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेजर। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए मेजर और माइनर क्या है। मेजर और माइनर क्या है? तो मेजर सब्जेक्ट में जैसा कि आपका हो गया जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये सब क्या हैं? ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। इसमें माइनर भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या किया गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी के तहत 3 सब्जेक्ट तो आपके मेजर रहेंगे और इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, जो क्या होगा, को करिकुलर, माफ करेगा, माइनर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होगा। अब आपको समझ में आ गया कि आपके, अगर बात किया जाए मेजर सब्जेक्ट की, तो मेजर सब्जेक्ट की संख्या कितनी रहेगी? 3 रहेगी। 2 आपके होने वाले हैं माइनर और एक आपका होगा को करिकुलर कोर्स। अब माइनर अगर आप देखें, मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ के स्टूडेंट क्या करते हैं कि केमिस्ट्री ले लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं और मैथ ले लेते हैं। अब माइनर में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, आप जूलॉजी भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। आपका जो लास्ट होता है तीसरा को करिकुलर सब्जेक्ट, उसका नाम है दोस्तों, वो हर सेमेस्टर में आपको देना होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकेंड सेमेस्टर में है फर्स्ट एंड हेल्थ। तो मेजर और माइनर क्या लेना है, कैसे लेना है, अब आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और समझते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में बुक क्या रखी गई हैं, कितने नंबर की रखी गई हैं, कितना पेपर देना होगा। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी के सिलेबस पर हम डिस्कशन करेंगे। जूलॉजी का, तो जूलॉजी का सिलेबस 2022 के अनुसार है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से रहेंगे, कन्फर्म आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा सिलेबस नई शिक्षा नीति के तहत संचालित किया जा रहा है, सेमेस्टर वाइज प्रणाली। अब रही बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी यूट्यूब पर क्लास की टाइमिंग। दोस्तों आपके यूट्यूब पर जो क्लास की टाइमिंग रखी गई है वो केमिस्ट्री की क्लास चलेगी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिजिक्स की क्लास सुबह 7 बजे होगी और बॉटनी और जूलॉजी की क्लास शाम 8 बजे, माफ करिएगा शाम 7 बजे संचालित की जाएगी, 6 और 7 बजे।
मैथ का टाइम टेबल मैं आप लोग को बता दूंगा, जो भी हमारे स्टूडेंट मैथ से रहेंगे उनको जल्दी ही टाइम टेबल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों सिलेबस को समझते हैं। तो थ्योरी की बात करें दोस्तों, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों एक थ्योरी की बुक है और एक प्रैक्टिकल की बुक है। तो जो थ्योरी की बुक है उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड द इन्फेक्टेड डिसीजेस, ये आपका टाइटल है, यानी कि ये पेपर का नाम है। ये पेपर दोस्तों 75 नंबर का आपका कराया जाएगा, केवल एक ही जूलॉजी में, केवल फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही पेपर देने होंगे। पहले 3 पेपर देना होता था प्रत्येक सब्जेक्ट के। अब आपको क्या करना है कि थ्योरी का एक पेपर होगा जो कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा, लिखित होगा कितने नंबर का, 75 नंबर का, प्लस 25 नंबर जो आपके रहेंगे ये प्रैक्टिकल से मिलेंगे, यानी टोटल आपका पूर्णांक कितना बना, 100 नंबर। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैं जूलॉजी की बात कर रहा था, तो जूलॉजी कितने नंबर की हुई, 100 नंबर की हुई अगर आप बायो ग्रुप से हैं। आप केमिस्ट्री ले रखे हैं तो ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। अगर आप बॉटनी ले रखे हैं तो ये भी आपका 100 नंबर, कुल मिलाकर के 300 नंबर का आपका पूर्णांक होगा मेजर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब समझ गए आप, पेपर एक ही देने हैं, यानी कि 3, अगर आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, तो आपको इन तीनों को मिलाकर के 3 पेपर देने हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, सेमेस्टर सेकंड में भी 3 पेपर, 6 पेपर आपको देने होंगे फर्स्ट ईयर में। ओके, चलिए अब हम यूनिट बाय यूनिट समझते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि इतनी जानकारी से आप अवगत हो गए होंगे। तो साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस जो है ये आपका टाइटल है पेपर का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें 8 यूनिट दी गई हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको थ्योरी के पेपर में 8 यूनिट मिलेगी, 8 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है आपके जूलॉजी को। अब यूनिट जो फर्स्ट है दोस्तों उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। पहली यूनिट में आपको कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। फिर आपको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा सेल इंटरेक्शन के बारे में, सेल इंटरेक्शन क्या है। फिर आपको पढ़ना है इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये मैंने मेन टॉपिक लिखा है, बाकी और इसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला यूनिट था, यूनिट फर्स्ट से आप अवगत हो गए। अब आपका जो सेकेंड यूनिट है दोस्तों उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकेंड, यानी कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य सेकेंड। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा साइक्लोस्केलेटन, माइक्रोब्यूटिलस, माइट्रोकांडिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दूसरा यूनिट दोस्तों, ये सेकेंड यूनिट। आपको मैं यूनिट बाय यूनिट लेकर के चलूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है, पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगी, तो आप लोग बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप लोग की क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। बस आज मैं सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूँ, कल से क्लास आपको स्टार्ट होगी। दोस्तों यूनिट थर्ड जो आपका है उसका नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जिसे केंद्र तथा मीटिंग संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र तथा मीटिंग संरचना। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्र तथा क्रोमेटिन। माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है वर्ड में, तो आप लोग ध्यान लिख लीजिएगा कि इसका जो हिंदी होगा दोस्तों वो होगा केंद्रक तथा क्रोमेटिन संरचना। ठीक है, चलिए अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है दोस्तों, इसके अंतर्गत पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है केंद्रक का। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है डीएनए आरएनए, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। इसमें आप पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे। फिर आपके इसके अंतर्गत पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है टाइप्स ऑफ आरएनए और डीएनए, एमआरएनए क्या है, टीआरएनए और आरएनए यानी आरएनए क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब आपकी जो यूनिट 4 है दोस्तों उसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, यानी इसे कहते हैं कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन एवं कोशिका संकेतक, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सेल डिवीजन क्या होती है, मियोसिस, यानी कि मियोसिस मतलब हो गया अर्धसूत्री सूत्री विभाजन,
और अगर बात करें दोस्तों मिटोसिस की, तो मिटोसिस जो है सूत्री विभाजन है। अब इसमें आपको पढ़ना सेल साइकिल क्या होती है और उसका रेगुलेशन कैसे होगा, जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर क्या है, इन सब के बारे में आपको यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी पाँचवीं यूनिट आपकी है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे मेंडलिज्म और लिंग निर्धारण कहते हैं। इसमें जो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना है वो मेंडल्स का पूरा लॉ पढ़ना है। सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम क्या होता है, सेक्स लिंकेज क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आपके यूनिट 6 जो है दोस्तों उसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन एंड इन्वायरमेंट, मेंडलवाद का विस्तार जीन तथा पर्यावरण, इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर मेंडलवाद का पूरा यहाँ पर आपको विस्तार देखने को मिलेगा, जीन क्या होती है और पर्यावरण, जीन और पर्यावरण में क्या परस्पर संबंध है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स मैंने नोट की हैं, ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसके बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ जीन, इन्वायरमेंट का जीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में। एलील्स क्या होते हैं और जीन इंटरेक्शन क्या होता है, ये आपको 6वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। दोस्तों आपका जो 7वां यूनिट है उसका नाम है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मानव क्रोमोसोम तथा अनुवांशिकी पर रूप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे ह्यूमन कैरोटाइप क्या होती है, क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होता है, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस क्या है, टर्नर का सिंड्रोम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 4 मैंने टॉपिक्स आपके लिए नोट की है यूनिट 7 के अंतर्गत, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वां यूनिट आप समझ गए कि इसमें मानव क्रोमोसोम तथा अनुवांशिकी के प्रारूप के बारे में अध्ययन करना है। अब आपका जो लास्ट यूनिट है 8वां यूनिट दोस्तों आपको संक्रामक रोग, इनफेक्टियस डिसीजेस है, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक रोग। दोस्तों संक्रामक रोग में आप पढ़ेंगे जो है जौन से संचारित रोग किस प्रकार से होते हैं, डिप्थीरिया क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर संक्रामक रोग, आप समझ रहे होंगे संक्रामक रोग के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी आपको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, जैसे अधिकांश बच्चे क्या होता है यूपी बोर्ड से होते हैं, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए दिक्कत होती है कि इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो आप लोग की क्लास चलेगी बीएससी की, जो भी क्लास आपको चलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग के लिए दी जाएगी। तो आप लोग का कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है आपका तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो हमें कॉल करके ऐड हो सकता है। 9984947535 पर कॉल करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ क्लास का नोटिफिकेशन सारी सुविधाएं दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिलते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको जूलॉजी का सिलेबस बता दिया है। कल की क्लास में दोस्तों हम आप सबके लिए लेकर के आएंगे बॉटनी का सिलेबस, जो जल्द ही आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर। केमिस्ट्री के जो क्लास हुए हैं, अगर आप लोग एडमिशन करा चुके हैं तो उन क्लास को जरूर रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। बात करें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात की कि देखिए दोस्तों एनईपी के तहत जो यूनिवर्सिटी हैं वो 2 पैटर्न से एग्ज़ाम करा रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर करा रही हैं यानी लिखित, और कुछ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव पैटर्न यानी OMR सीट द्वारा अपना पेपर करा रही हैं। तो अब इसमें आप कन्फ्यूज हैं कौन सी यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव कराएगी, कौन सी लिखित कराएगी, तो इसके बारे में मैं जब क्लास स्टार्ट होगी वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी बताई गई जानकारी से आप लोग सहमत होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जितने लोग भी आपके मित्र हैं सभी लोगों में ये क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लास अटेंड करें, क्लास आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने क्लास का टाइमिंग आप लोग को बता दिया है कि रोज़ सुबह 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास, 7 बजे से फिजिक्स की क्लास होगी, शाम
6 बजे आपकी जूलॉजी और शाम 7 बजे आपकी बॉटनी की क्लास यहाँ पर संचालित की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको टाइम टेबल पता हो गया है। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।